आप सभी को नमस्ते। आज बहुत समय बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला है। देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। शुरुआत इस बात से करूँगी कि विनेश फोगट जी के साथ जो भी ओलंपिक्स में हुआ है, उससे हर एक भारतीय के दिल को चोट पहुंची है, हर एक भारतीय आहत हुआ है। आज उन्होंने रिटायरमेंट लेने का भी फैसला किया है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो कभी भी रिटायर नहीं होता है। आई नो शी विल कम बैक विद मच स्ट्रॉन्गर स्पिरिट, और पूरी दुनिया ने उनकी ब्रेवरी, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड को देखा है और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड करवाया है कि औरतें कहाँ आज पहुँच चुकी हैं। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी वो थी भारत और बांग्लादेश का रिश्ता। बहुत सारे लोग कह रहे थे बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, भारत को क्या फ़र्क पड़ता है। बट इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश भी भारत में से ही निकला है। 1971 की आपको इन फेमस लिबरेशन वॉर तो ज़रूर आपको याद रही होगी, जिसमें मुक्ति बाहिनीज जो वहाँ की गुरिल्ला वॉरफेयर थी, जो गुरिल्ला फोर्सेस थी, भारत के ही आर्मी ने उन लोगों को ट्रेन किया था। और ट्रेन करने के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, उसको छुड़वाया और बांग्लादेश का जो है वो निर्माण किया। भारत पहला ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए 1971 के बाद। आज भारत और बांग्लादेश का ट्रेड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे के पूरे साउथ एशिया में। साथ ही में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में भी आज बांग्लादेश इंडिया के लिए 4th नंबर पे डेस्टिनेशन आती है। प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे पोर्ट्स हैं। बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहां से इंडिया और बांग्लादेश जो है आपस में व्यापार करते हैं और इनके इकोनॉमिक जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। पर इकोनॉमिक ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, इसीलिए बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी। मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहती हूँ। जो हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, जो सारा कंट्रोवर्सी जिनके आसपास घूम रही है, शेख हसीना जी की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफ़ी हद तक शांत रहा था, क्योंकि शेख हसीना जी अपनी सरकार में एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाई और साथ में ही नेबर्स में भी स्टेबिलिटी दे पाई। इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारे जो आपके उपद्रवी लोग हैं उनके द्वारा, उसको कंट्रोल करने में भारत का साथ जो है वो शेख हसीना जी ने हमेशा दिया है। शेख हसीना जी को सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी थी जब उन्होंने रोहिंग्यास के मामले को बहुत ही कंपैशनेट तरीके से हैंडल किया था और रोहिंग्यास को भी अपने एज रिफ्यूजीज जो है वो बांग्लादेश में एक्सेप्ट किया था। शायद इसी की वजह से आज भारत ने भी कहीं ना कहीं शेख हसीना जी को पॉलिटिकल असाइलम दिया है। बहुत सारे देशों में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यूएसए, यूके, इन सभी ने अपने कहीं ना कहीं हाथ और पैर पीछे खींच लिए हैं, लेकिन भारत ने अपनी इस बात का लोहा मनवाया है कि जब भी कोई कष्ट में होता है, दुख में होता है, भारत उसके साथ हमेशा खड़ा होता है। और इसीलिए जो फर्स्ट सेफ कंट्री है बांग्लादेश के लिए यानी भारत, उसमें शेख हसीना जी को पॉलिटिकल असाइलम दिया गया। आज जो क्राइसिस चल रहे हैं बांग्लादेश में 2024 में, ये नए नहीं है। ये 2013 में शुरुआत हुई थी इनकी और आज इनका कल्मिनेशन आप लोगों को ये 5-6 अगस्त में देखने को मिला है। ये क्राइसिस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हुए थे। मैं आपको एक बात से और अवगत करवाना चाहती हूँ, जिन बच्चों को आज हम बांग्लादेश में ब्लेम कर रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनकी वजह से जो शेख हसीना जी की पार्टी है मौजूदा आवामी लीग, ये क्रिएट हुई थी। उस समय ही इन बच्चों ने ही प्रोटेस्ट किए थे, धरने किए थे, अपने ऊपर लाठियां खाई थी, डंडे खाए थे, अटैक्स खाए थे, जिसकी वजह से आवामी लीग जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ और वो सत्ता में आई थी। और उस समय के जो मौजूदा आपके जो भी लीडर्स थे उनको फिर हाउस अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था एज ऑपोजिशन। तो ये आवामी लीग को शायद नहीं भूलना चाहिए था कि ये वही बच्चे हैं। आज ये बच्चे जो हैं वो कोटा रिफॉर्म के अगेंस्ट में सड़कों पे आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा गया है, मिलिट्री के सपोर्ट से स्टेट को गिराने की कोशिश की है। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। स्टूडेंट्स को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बट एक और बात इसमें हमें समझनी पड़ेगी
कि जिस तन को लगती है वही तन जानता है ना, जिस तन लागे सो ही जाने। तो इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट बच्चे बहुत ज़्यादा थे। 2013 में भी ये कोटा सिस्टम था और कोटा सिस्टम में था कि 50% से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो रिजर्व थी बांग्लादेश में, और 50% में से भी 30% जो जॉब्स थी वो उनके लिए रिजर्व थी जिन लोगों ने, जिनके परिवारों ने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये सब कुछ सही जा रहा था। कोविड-19 से पहले पहले बांग्लादेश की कंडीशन बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट बहुत सारे इंडेक्स में, अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे, पीस इंडेक्स देखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे, तो बांग्लादेश बहुत सारी कंट्री से, इनफैक्ट इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पर आप एक और चीज़ समझेंगे, ये जो इंडेक्स करती हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस इन इंडेक्स को चेकआउट करते हैं या बनाते हैं, उनके लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि ये 100% सही नहीं होते हैं या 100% सही पिक्चर नहीं प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। कोविड-19 के बाद जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेट्यूरेट की थी, और उस डेट्यूरेशन की वजह से ही ये देखने को मिला कि बच्चों ने फिर से प्रोटेस्ट किया था इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट, और शेख हसीना जी ने इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी वजह से उस कोटा सिस्टम को बंद भी कर दिया था। लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट करवा दिया, और लोग और बच्चे जिनका विश्वास शेख हसीना जी पे था, वो बच्चे उनसे मिलना चाह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब विपरीत हो सारी की सारी परिस्थितियां तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। और शेख हसीना जी का जो एक बयान था इन बच्चों को रजाकार के कहने का, देखिए रजाकार जो है वो एक बहुत ही बुरी टर्म है, क्योंकि रजाकार वो लोग हुआ करते थे 1971 में जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे बांग्लादेश को, बांग्लादेश की लिबरेशन के अगेंस्ट। तो एक प्रकार की गाली है, एक प्रकार का एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी स्टूडेंट को आहत कर सकता था, और बच्चे आहत हुए। और जब बच्चे आहत हुए तो फिर बच्चों ने लॉ एंड ऑर्डर भी अपने हाथ में ले लिया। इस बात की भी कोई पॉसिबिलिटी इग्नोर नहीं की जा सकती कि बहुत सारे फैक्टर्स है, चाइना फैक्टर है, साथ में आपका एक दो और कंट्रीज़ हैं, चाहे उसमें आप पाकिस्तान ले सकते हैं या कुछ और। इन कंट्रीज़ का भी जो इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है। देखिए भारत की अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो आप देखिए आज के